हेलो दोस्तों और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ कुछ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनः जागरण यानी रेनेसां के बारे में। दोस्तों मध्यकाल में जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं से जाग कर नए ज़रूरी परिवर्तन के लिए उत्सुक हो जाता है, या इस तरह से जब पुरानी परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के बाद समाज में बहुत पसंदीदा परिवर्तन हो जाता है, तो ये स्थिति पुनः जागरण कहलाती है। दोस्तों पुनः जागरण का अर्थ फिर से जीवित होना होता है। दोस्तों संसार के इतिहास में 1300 से 1500 ईस्वी के बीच के समय को पुनः जागरण काल कहा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं यूरोप में पुनः जागरण के क्या कारण थे। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है धर्म युद्ध। मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार व पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर युद्ध हुए। इन युद्धों में ईसाइयों का भारी नुकसान हुआ। अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए ईसाइयों ने बहुत सी यात्राएं की, जिनमें नए विचारों और वातावरण से हुआ। उन्होंने चर्च और समाज के संबंध में व्यापक रूप से सोचना आरंभ कर दिया, जिसके कारण पुनः जागरण का वातावरण तैयार होने लगा। इन धर्म युद्धों के कारण ईसाई इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए और उन्होंने तुर्क जीवन शैली और रहन सहन को देखा। दोस्तों यूरोप में पुनः जागरण का दूसरा बड़ा कारण तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार था। इस्लाम धर्म के प्रचार करने के उद्देश्य से तुर्कों ने 1453 में ईसाइयों के बाइजेंटीन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। पूर्वी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया। ईसाई विद्वानों ने अपने ज्ञान विज्ञान और पुस्तकों के साथ इटली पहुंचकर शरण ली। पहले से ही इटली में पुनः जागरण का आरंभ हो चुका था। इटली से विद्वानों ने अनुकूल वातावरण मिल गया। इस तरह इटली से जागरण का अभियान और तीव्र हो गया। इटली से संपूर्ण यूरोप में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों तीसरा कारण छापे खाने का अधिकार था। छापे खाने के अधिकार के बाद प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना आसान हो गया था। साथ ही नए ज्ञान विज्ञान का प्रचार करने में भी सुविधा हो गई थी। लोग सुदूर तक ज्ञान से परिचित हुए, जिनके कारण जागृति आई और पुनः जागरण को भी बल मिला। इस समय 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में अपना छापेखाना खोला, जिसके बाद किताबों की छपाई का काम और भी तेज बढ़ गया। दोस्तों चौथा कारण नगरों का विकास था। बहुत से परिवर्तनों के बाद व्यापार में प्रगति हुई, जिससे बहुत से नगरों का विकास हुआ। अब ये नगर व्यापार, उद्योग और शिक्षा के मुख्य केंद्र बने। नगरों के विकास और व्यापारिक उत्पत्ति के बाद मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग के लोगों ने तेजी से नए विचारों को अपनाते हुए पुनः जागरण की गति को तेज किया। दोस्तों पांचवा और बड़ा कारण साहित्य और भाषा के क्षेत्र में परिवर्तन था। इस युग में लैटिन भाषा का प्रयोग बोलचाल और साहित्य रचना दोनों के लिए किया जाता था। लैटिन भाषा में अनेक पुस्तकों की रचना की गई, जैसे चैंसर ने कैंटरबरी टेल्स और दांते की डिवाइन कॉमेडी लैटिन में ही लिखी गई थी। कुस्तुनतुनिया तथा रोम यूनानी सभ्यता और संस्कृति के संगम स्थल थे। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने से वहां के विद्वान अपनी पांडुलिपियों के साथ यूरोप के देशों में फैल गए, जिससे समस्त यूरोप में पुनः जागरण की लहर फैल गई। दोस्तों यूरोप में पुनः जागरण का सबसे बड़ा कारण नए व्यापारिक मार्गों की खोज थी। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप का रास्ता बंद कर दिया गया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूरोप वासियों ने समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े, जिसमें पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, हॉलैंड जैसे देश के नाविक समुद्री मार्गों की खोज में चल पड़े। इसमें समस्त यूरोप में नए युग का सूत्रपात हुआ। सातवां और आखिरी कारण धर्म के प्रति नए मान्यताओं का विकास था। मध्यकाल में जब लोग धर्म के प्राचीन सिद्धांतों से बंधे हुए थे, वे स्वर्ग और नरक की कल्पना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। लेकिन अब धर्म में नए विचारों का विकास होने लगा। इन्हीं नए मान्यताओं ने धर्म के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया।